जी हां दोस्तों, तो क्या बीजेपी ऐसे लगाएगी जीत की हैट्रिक अपने उत्तराखंड में? बीजेपी का नया प्लान क्या है और कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी कैसे खड़ी हो गई अब? क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी अपने इस बड़े मिशन में फिर से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है? उत्तराखंड में 11,000 बूथों पर मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और संगठन पूरी ताकत के साथ फतह की रणनीति पर काम कर रहा है। जितनी आसान दिखती है हैट्रिक बीजेपी वालों को, क्या उतनी आसान है बीजेपी के लगातार तीसरी बार जीतना और सत्ता में आना? पूरी खबर, पूरा प्लान बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीजेपी की इतनी मजबूती से तैयारी के सामने कांग्रेस कहां खड़ी होगी आज? कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती पेश कर पाएगी 2027 विधानसभा चुनाव में, या फिर जमीनी स्तर पर बीजेपी की यह रणनीति विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा देगी? कैसे तैयार हो रहा है 2027 का पूरा चुनावी समीकरण, सब बताने जा रहा हूं आपको सिलसिलेवार तरीके से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान दोस्तों संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने संगठन की ऊपरी इकाई से लेकर बूथ स्तर तक कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का रोडमैप तैयार किया और बीजेपी वाले गदगद उत्साह में। देखिए तो पूरा विधानसभा पर केंद्रित, पूरी बैठक विधानसभा चुनाव पर केंद्रित रही है। और मैंने कहा ना कि बूथ ही हमारे कार्य का केंद्र होता है। बूथ को जीतने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस सारे विषय पर आज तक हमारा। दोस्तों, सबसे पहले बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक होती है। बीजेपी कोर कमेटी के साथ ये बैठक संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर चर्चा इस बैठक में होती है। बीजेपी के 16 रणनीतिकारों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि उत्तराखंड के 11,000 से ज्यादा बूथ आगामी चुनाव में पार्टी के सबसे बड़े रण क्षेत्र होंगे। दोस्तों, बीजेपी नेतृत्व का यह मानना कि अब चुनाव सीधे बूथ स्तर पर तय होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी आगामी चुनावी तैयारी को पूरी तरीके से बूथ पर थोप दिया। बूथ पर केंद्रित मॉडल को खड़ा कर दिया, करने का प्लान तैयार कर दिया जहां नहीं हुआ है। बीजेपी की रणनीति के तहत दोस्तों सबसे पहले बूथों की समीक्षा हो रही है। जिन बूथों पर पार्टी पिछली बार कमजोर रही, कम अंतर से हारी या फिर संगठन निष्क्रिय दिखाई दिया, वहां विशेष तौर पर फोकस है पार्टी का, बीजेपी का। पार्टी हर बूथ को अलग चुनावी इकाई मानकर उसका विस्तृत राजनीतिक प्रोफाइल तैयार करेगी, जिसमें जातीय, सामाजिक, क्षेत्रीय समीकरणों के साथ स्थानीय मुद्दों का भी विश्लेषण किया जा रहा है और साथ ही यह भी देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों में विपक्ष की पकड़ मजबूत है और कहां कमजोर है। दोस्तों, रणनीति के तहत बीजेपी कोर कमेटी के 17 सदस्यों ने अगले 3 महीने तक प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 दिन का प्रवास करना है। इस दौरान वे बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति का आकलन करेंगे। बीजेपी केवल दोस्तों चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं रहती है, सब जानते हैं, और वो रहना भी नहीं चाहती। पार्टी की योजना यह है कि बूथ कार्यकर्ता स्थानीय समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएं। इससे संगठन और जनता के बीच में सीधा संपर्क होगा और मजबूती से होगा। दोस्तों, इसके अलावा पन्ना प्रमुख व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। मतदाता सूची के हर पन्ने के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ता तय किए जाएंगे, तो पूरे कार्यकाल के दौरान मतदाताओं से लगातार संवाद बनाए रखेंगे। पार्टी हर बूथ पर दोस्तों लगातार बैठकें, घर घर संपर्क अभियान और छोटे स्तर के जनसंवाद कार्यक्रम चलाने की तैयारी में है। पिछले चुनाव में दोस्तों बीजेपी ने हर एक बूथ पर 10 बैठकें करने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब और ज्यादा विस्तार दिया जा रहा है। विस्तार देने की योजना है।
जमीन पर उतरकर तो काम होगा ही, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी मजबूत बनाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप, इंटरनेट मीडिया, आईटी नेटवर्क को भी बूथ स्तर तक सक्रिय करने की प्लानिंग है। बीजेपी का मानना यह कि अब चुनावी लड़ाई केवल मैदान में नहीं होती, जमीन पर नहीं होती, धरातल धरती पर नहीं होती, बल्कि मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया पर बराबरी से लड़ी जाती है। और सोशल इंजीनियरिंग हो या फिर कैसे इस फोन का इस्तेमाल करना है, वो बीजेपी वाले भली भांति जानते हैं। पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल नेटवर्क को सक्रिय कर विपक्ष के आरोपों और राजनीतिक नैरेटिव का तुरंत जवाब देने की रणनीति बना रही है दोस्तों। इसके अलावा आईटी और सोशल मीडिया टीमों को भी बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि तीसरी मर्तबा बीजेपी हैट्रिक लगाने के मकसद से चुनावी मैदान में उतरेगी और तीसरी मर्तबा कांग्रेस सत्ता में वापसी के मंसूबों के साथ उतरेगी। अब जहां बीजेपी वाले इतने ताम झाम, टूल किट, पेचकस से पेच कसते और तमाम तरह के औजारों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, वहां कांग्रेस कहां पर खड़ी है? कांग्रेस ने क्या अपने जंग लोगे जो औजार हैं उनको दुरुस्त कर दिया है? क्या इतने बड़ी भारी प्लानिंग से कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है, चाहे जमीन हो या फिर सोशल मीडिया फोन उस पर? अगर नहीं तो फिर बीजेपी के लिए रास्ता आसान है, अगर हां तो फिर कांग्रेस को अभी दिखाना बाकी है। कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत जल्द आ रहे हैं उत्तराखंड, जहां देश के प्रधानमंत्री पिछले 4-5 सालों में कई बार आ चुके हैं। 4-5 बार तो आ ही गए होंगे। राहुल गांधी 1-2 बार आए हैं, एक बार आएंगे केवल 5 साल में। हाँ, एक बार आए ही नहीं। कील काटे दुरुस्त नहीं किए गए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का वो काम किया ही नहीं गया, तो फिर कैसे टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस वाले बीजेपी वालों? दम तो भर रहे हैं, दम तो भर रहे हैं। तीसरा पक्ष है जनता का। जनता किस मूड में है? 10 साल बीजेपी की सरकार और 10 साल में क्या जनता एक बार फिर से मौका बीजेपी को देगी? हैट्रिक बीजेपी लगाएगी जनता के दम पर? दोस्तों, यह तय आपको करना है। कार्यकाल कैसा रहा, ये प्लानिंगें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, उनका जमीन पर आप तक कितना असर पड़ रहा है वो आप बताइएगा कमेंट के जरिए। अपनी राय दीजिएगा इस खबर पर, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं, खबर को देख पाएं, अपनी बात रख पाएं इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि नितिन नवीन साहब भी देखें तो कहें कि उत्तराखंड की जनता ये सोचती है। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।